आप अपने पति को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने में, मीडिया के सामने में, समाज के सामने में, बहन-बेटियों के सामने में कान पकड़ के उठक-बैठक करवानी चाहिए। आप में इतना दम होना चाहिए। बहन-बेटियों के सवाल पर, माँ-बहनों की इज़्ज़त के सवाल पर अगर वो हँसते हुए निकल गए हैं तो ये बेहद आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक। कि भी बहन-बेटियाँ होंगी, उन बहन-बेटियों को भी घर से झाड़ू-उड़ू निकलना चाहिए, 2 झाड़ू लगाना चाहिए। अपने पिताजी को। बिल्कुल, बीजेपी है कि वॉशिंग पाउडर निरमा, जो उनके मशीन में आएगा सब साफ हो जाएगा, तो भैया उन लोगों से क्या पूछना? जब व्यक्ति का पद बड़ा होता है, ज़िम्मेवारी बड़ा होता है, पहचान बड़ा होता है, तो उनको बहुत सारे काम एक मर्यादा में, एक नैतिकता में और संवैधानिक दायरे में करने होते हैं। अच्छा, एक उत्तराखंड की मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति मोहन लाल बयान दिए हैं कि 20-25 हज़ार में बिहार की जो महिलाएँ हैं, बेटिया को लेकर सवाल उठे थे और प्रदेश अध्यक्ष जो अभी संजय सरावगी उनसे सवाल किया गया तो वो हँसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। अब मुस्कुरा कर के क्यों जा रहे हैं, इसको तो मैं सही से नहीं कहूँगा क्योंकि उस समय की क्या परिस्थिति थी, अंदर में हो सकता है कई लोग होंगे, सब आदमी हँसी-ठिठोले कर रहे होंगे, उसी में हँसते हुए निकल गए। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर आपके सवाल पर, बहन-बेटियों के सवाल पर, माँ-बहनों की इज़्ज़त के सवाल पर, अगर वो हँसते हुए निकल गए हैं, तो ये बेहद आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक। लेकिन अंदर में कौन बैठे हुए थे, किस तरह की चर्चा अंदर में हो रही थी, नहीं होता कई बार अक्सर होता है। पत्रकार भैया मैं एक पक्षीय आदमी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि किसी नाते से किसी बाइस्ड होकर के किसी को भी कुछ बोल दो, ऐसा मेरा अपना नेचर नहीं है। तो अंदर में क्या बातें हो रही थी, कैसे होते हुए अपना बात करते हुए निकल रहे थे, ऐसी बीच में पत्रकार भाई का सवाल हुआ होगा, तो ये परिस्थिति हो सकती है किसी बात पे चर्चा करते हुए आप लोग निकल गए। अगर यह बात रुकी गाड़ी रुकी हो गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी मैं एक बात बता रहा हूँ, गाड़ी रुकी हो ड्राइवर को ऐसे-ऐसे इशारा करे कि बढ़ाओ। गाड़ी रुकी हो और उसको कहा जाए कि सर, उत्तराखंड के मंत्री जी के हस्बैंड की तरह जो बयान दिया गया है, इस पे आप बयान दीजिए। गौर से सुने हों और उस पे हँसते हुए अगर निकल गए हों, तब ऐसे व्यक्ति को तो भैया तब तो सरकार को सोचना होगा, उसमें भी बीजेपी वाले का क्या कहना? कई सवाल रोज़ अभी जस्ट पहले आपने जो सवाल पूछा तो भैया बीजेपी है कि वॉशिंग पाउडर निरमा, जो उनके मशीन में आएगा सब साफ हो जाएगा, तो भैया उन लोगों से क्या पूछना? हमको लगता है वही पहले वॉशिंग पाउडर निरमा 1 किलो देते होंगे पहले तो सवाल का दोहराइए तो हम सवाल लेते हैं। पवन सिंह के लेकर के चर्चाएँ हैं कि तीसरी शादी, उनकी दूसरी जो पत्नी थी वो साथ में नहीं रह रही है। इस तरह की बात विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पत्नी अकेले लड़ी चुनाव, कोई हेल्प नहीं की पवन सिंह। सलाह दीजिएगा पवन सिंह को कलाकार के नाते कि पत्नी को रखे? मैं तो ये कहूँगा, जब व्यक्ति का पद बड़ा होता है, ज़िम्मेवारी बड़ा होता है, पहचान बड़ा होता है, तो उनको बहुत सारे काम एक मर्यादा में, एक नैतिकता में और संवैधानिक दायरे में करने होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा भारतीय संविधान एक पत्नी की ज़िम्मेवारी तय करते हैं, ये हमारे संविधान में है। एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरे पत्नी के नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि बड़े कलाकार हैं, लोगों में आपकी बहुत लोकप्रियता है, तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचना चाहिए क्योंकि लोग आपको बड़ी चाहत की नज़र से देखते हैं, तो उनको गलत संदेश ना जाए। मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा। रेखा आर्या के पति को क्या कहेंगे? रेखा आर्या जी को मैं यही कहूँगा, आप बहन हो, मंत्री हो, आपको बधाई हो। लेकिन मंत्री कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं होता है, बहुत मजबूत आदमी होता है, कोई भी मंत्री। क्योंकि मंत्री ही वह सरकार होता है, मंत्री ही सरकार होता है। तो पूरे उत्तराखंड के आप मंत्री हो, ऐसी स्थिति में अगर आपके पति का इतना शर्मनाक बयान आया हो, इतना शर्मनाक बयान आया हो, तो आपको कठोर फैसले और निर्णय तो करने होंगे। एक, आप अपने पति को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने में, मीडिया के सामने में, समाज के सामने में, बहन-बेटियों के सामने में कान पकड़ के उठक-बैठक करवानी चाहिए। आप में इतना दम होना चाहिए। अगर आपकी बात को आपके पति नहीं मान रहे हैं, तो आपको पति को डिवोर्स दे देना चाहिए। रेखा आर्या को। बिल्कुल। अगर आपको भी लगता है कि मेरे पति सही हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, उसी बयान में आप भी लिपा-पोती करते हैं, तो आपको बीजेपी मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
आपको यही 3 काम मेरी नज़र में आपको करना चाहिए। नहीं तो समाज क्या, सरकार क्या आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। आप मंत्री होने के नाते या तो त्यागपत्र दीजिए। पति आपके बात से विरुद्ध जाता हो, एक परिवार और एक घर में रह रहे हैं तो पति को छोड़िए। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये या तो आप समाज के सामने में, मीडिया के सामने में, बहन-बेटियों के सामने में कान पकड़ के उठक-बैठक करवा दीजिए आप, कि हमसे गलती हो गई, अब जीवन में हम कभी समाज के सामने नहीं आएँगे। हम बहन-बेटियों के सामने में नहीं आएँगे और उनको चाहिए, उनके घर के भी बहन-बेटियों के द्वारा भी हम तो चाहेंगे कि अ, जो ये इनकी भी बहन-बेटियाँ होंगी, उन बहन-बेटियों को भी घर से झाड़ू-उड़ू निकलना चाहिए, 2 झाड़ू लगाना चाहिए। अपने पिताजी को। बिल्कुल, क्योंकि बहन-बेटी कोई एक घर की थोड़ी होती है, बहन-बेटी तो सबकी है। क्या इसको बीजेपी और जदयू में मत बाँटिए, इसको राजद और गठबंधन में मत बाँटिए। बहन-बेटी किसी के घर की हो, वो बहन-बेटी है, उसका रिया तो अगर कहते हैं कि बिहार की बहन-बेटियाँ 25,000 कितना का है? 20-25 हज़ार में बिक रहे हैं, तो इसमें किस राजपूत का ज़िक्र किए, किस ब्राह्मण का ज़िक्र किए, किस गरीब का ज़िक्र किए, किस अक़लियत का ज़िक्र किए? ये बिहार की बहन-बेटियों का ज़िक्र किए और पूरे बिहार ना हो गया भैया, पूरे बिहार। पूरा बिहार हो गया। फिर अगर बहन-बेटियाँ जो बिहार की है, तो इनसे अभी जस्ट झारखंड का बँटवारा हुआ, तो झारखंड की भी बहन-बेटी ना हो गई। फिर हम लोग किस देश के हैं? भारत देश के हैं ना? भारत ही देश के ना हम लोग प्रदेश हैं। तो हम बिहार वाले को गाली हुआ तो उत्तर प्रदेश वाले को नहीं हुआ? उत्तराखंड वाले को भी हुआ। नहीं हुआ सब इसका मतलब है भैया सबका हुआ, मानवता को हुआ, सब हम कहते हैं उसका मत छोड़िए। किसी भी बहन-बेटी को इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये बहन-बेटियों के प्रति नज़रिया तय करती है और ऐसे नज़रिया रखने वाले पे या तो फांसी की सज़ा हो, जो समाज को तोड़ने का काम करता हो, जो संविधान को तोड़ने का काम करता हो, जो मानवता को तोड़ने का काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को फांसी होना चाहिए। चलिए, जो समाज को तोड़ना चाहता हो, जो परिवार को तोड़ना चाहता हो, जो संविधान संविधान को तोड़ना चाहता हो, जो ऐसे मानवता को तोड़ना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा सज़ा नहीं, सिर्फ़ फांसी। चलिए, तो सिर्फ़ फांसी होनी चाहिए और देखिए पवन सिंह को लेकर के भी इन्होंने कहा कि परिवार को एक साथ रहना चाहिए, जब आपकी पत्नी है, तो नहीं, पत्नी इसमें हम इतना ही कहेंगे, क्योंकि कलाकार होने के नाते मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है कि कोई भी मेरा आपको ये नहीं लगे कि मुझे इंटरव्यू होने के नाते मेरा व्यक्तिगत भी ज़िंदगी भी देखिएगा, तो मैं किसी भी कलाकार को बहुत दिल से सैल्यूट करता हूँ, मानता हूँ और मुझे लगता है माँ सरस्वती की वो उपासक है। तो जो इतने बड़े लोकप्रिय हैं, तो उनको थोड़ा-सा मर्यादा का पालन करते, तो आप पावर स्टार नहीं, सुपर पावर स्टार बन जाइए। पावर स्टार नहीं, सुपर पावर स्टार बनिए। देखिए बशर्ते कि हाँ। आपकी पत्नी खुश हो, हुँ। आपका समाज खुश हो, आपके चाहने वाले खुश हो। चलिए, तो चाहने वाले भी आपके खुश होंगे जब आप अपनी पत्नी को साथ रखिएगा। देखिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महिषी विधायक। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय शेयर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।